अस्सलामुअलैकुम वारून से मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं मारूख शहरियार। पहले से घबराए हुए, बौखलाए हुए, डराए हुए हमारे पड़ोसी भारत पर पाकिस्तान ने नफ्सियाती वार कर दिया है। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज कितनी है मारूफ? तकरीबन बताया जा रहा है कि 450 किलोमीटर रेंज अंदर घुस के ये वार कर सकता है। और सिर्फ आपको अब्दाली का ही नहीं याद दिलाएंगे, बल्कि आपको बता दें कि गौरी, गजनवी, शाहीन, अबाबील और अब एक और तोप साबित हुआ है अब्दाली भारत पर, जिसने पाकिस्तान के साथ साथ जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनका सर तो फ़ख्र से बुलंद किया है, लेकिन जो हमारा अजली दुश्मन भारत है उसको नफ्सियाती वार में मुब्तला कर दिया है। ये वॉर है कि वार है, दोनों सूरतों में अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत बौखलाहट का शिकार है। और जितने माजी के आपने मिसाइलों के नाम लिए, अब इस वक्त जो तजुर्बा किया गया है और जिस इस मिसाइल का जो नाम रखा गया अब्दाली, भारतीयों को अच्छी तरीके से याद होगा। अब्दाली को भूल नहीं सकते हैं। वो पानीपत की जो जंग थी जिसमें अब्दालियों ने आके कला कमा कर दिया था भारतीयों का और मुसलमानों को फतह दिलवाई थी, अच्छी तरीके से अब्दाली को भूल नहीं सकोगे। और ये भी जो अब्दाली है 450 किलोमीटर तक घुस के वार करेगा ज़मीन से ज़मीन। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी है, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों की जाने पड़ेंगे। मोदी के दिमाग को लगी गहरी चोट। पाक फौज का भारत पर नफ्सियाती हमला। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नफ्सियात की जंग जीत ली। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर और वज़ीर आज़म के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह तजुर्बा इंडस मश्क के दौरान किया गया। खुसूसी मश्क का मकसद मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तजुर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरों, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद फैसल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब अपना कीमती वक्त हमें ट्रांसमिशन में देने के लिए। तैयारियां बता रही हैं, हर दम हर वक्त हम चौकन्ना हैं, तैयार हैं, चौकस हैं सरहदों पर हिफाजत करने के लिए पाक अफवाज। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तैयारियां वैसे भी रहती हैं, हर वक्त चौकस ही रहते हैं हमारी अफवाज है। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें तो ख़ास तौर पे हमें ये साबित करने की ज़रूरत है कि हम चौकस हैं। तो जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और एक धमकी आमेज़ रवैया अपनाया गया है दूसरी तरफ से, तो उनको बताया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है और ये बावर भी कराया जा रहा है कि किस हद तक यहाँ पे तैयारी मौजूद है, जो हमेशा होती है। लेकिन उसको शायद कोई मुखालता हो दूसरी तरफ तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इतना टाइम लग रहा है जिसमें हम ये वेट कर रहे हैं या दुनिया वेट कर रही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, ये एक इसकी वाज़ेह मिसाल है कि उनको ये बहुत अच्छी तरह इदराक है कि यहाँ पे तैयारियाँ किस उरूज पर हैं और किस नहज पर। तो उनका जो भी इक़दाम होगा उनको ये भी पता है कि उसके बाद फिर क्या होगा, जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशन है उसमें एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। भारतीय हुकूमत को इस वक्त कई किस्म के प्रेशर, इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है और पाकिस्तान ने भी एक प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया है अपनी फौजी तैयारियां दिखाकर और बताकर। ये बता दिया है कि जंग हम नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने कोई पहल की तो फिर उसका जवाब देना हम पर लाजिम है और हमने एक कदम आगे जाकर जवाब देना है, ये उनको बावर कराया गया। और ये जो तजुर्बा हुआ है, ये देखें, इस मिसाइल की जो खासियत है वो ये है कि इसकी मैनूवरेबिलिटी, यानी ये जो मैनूवर्स कर सकता है, जिस तरह से ये घूम फिर सकता है, और इसका जो नेविगेशन सिस्टम है ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकता है। तो अगर भारतीय अपने S-400 या और किसी दिफाई निज़ाम पर इंहिसार कर रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं, तो उनको ये बता दिया गया है कि इसके आगे वो कोई हैसियत नहीं रखता। सही। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो आज दे दिया गया है। सही।
ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खबर ये मौसूल हुई थी कि तकरीबन 6 महीने के बाद इस मिसाइल को लॉन्च करना था, लेकिन सिर्फ 7 दिन के वक्त में, कलील वक्त के अंदर हमने देखा है कि इसको लॉन्च किया गया है, दुश्मन पर धाक बिठाई गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें और देखने वालों को ज़रा बता भी दें, हमें भी ज़रा क्लियर हो जाएगा कि हमारी वर्क फोर्स कितनी है, वर्क पावर कितनी है, इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पर इस वक्त मूव कर रहे हैं। जी, मैंने आपको बताया ना कि ये मिसाइल, इसकी एज ये है कि ये डॉज कर सकता है, ये ब्रीच कर सकता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को। और 6 महीने का टाइम क्या, ये देखें चीज़ हमारे पास तैयार, ये हमने इसको एक्सपेडाइट किया, जो छोटे मोटे काम थे वो करके हमने इसका तरबियती तजुर्बा किया। हमने इसका कोई पहली दफ़ा तजुर्बा नहीं, बल्कि तरबियती तजुर्बा ये होता है कि जो कुछ इसके पैरामीटर्स हैं और जो इसको चलाने वाले लोग हैं, उनकी इस वक्त तरबियत और इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस, उनका क्या मेयार है, क्या हाल है, तो वो सब अपने मेयार को पूरे उतरे हैं। और ये हमारे लिए भी बड़ी एक सेटिस्फेक्शन और सुकून, बाइसे इत्मीनान है बात कि हमारी चीज़ें तैयार हैं। और ये दूसरी तरफ भी हमने बता दिया है कि हमारी चीज़ें तैयार हैं, इसलिए आप सोच समझ के कदम उठाइए। बिल्कुल, हमारी चीज़ें भी तैयार हैं, हम खुद भी तैयार हैं। जो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें इस आज़म का इजहार किया गया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तमाम कोर्स को एक्टिव कर दिया गया। ये भी वाज़ेह किया गया कि अगर जानबूझकर भारत ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो फिर आर्मी चीफ ने कल वाज़ेह कर दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि आवाम की मदद से और वाज़ेह इक़दामात के ज़रिए भारत को उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। ये कितना बड़ा मैसेज था जो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, पाकिस्तानी अफवाज ने तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है दिफाए वतन, और हम अक्सर ये मुवाजना करते हैं कि इंडिया की फ़ौज इतने गुना हमसे बड़ी है और हमारी इतने गुना छोटी है। ये मुवाजना तादाद पे करना कोई जायज़ बात नहीं है। फ़ौजों का मुवाजना उनकी इस्तेदाद के मुताबिक किया जाता है। तो हमारी फ़ौज पाकिस्तान अपनी इस्तेदाद, अपने मकासद के लिए जो उनकी इस्तेदाद होनी चाहिए उस पर वो पूरा उतरती। आप नेवी ले लें, आप आर्मी ले लें, आप एयरफोर्स ले लें, हमने ये बारहा प्रूव किया है। आप पुलवामा देख लीजिए, पुलवामा के बाद आप देख लीजिए कि उनकी सबमरीन पकड़ी गई। पिछले 7 सालों में 4 दफ़ा हमने उनकी सबमरीन पकड़ी। सबमरीन को पकड़ना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर सबमरीन को हवाई जहाज पकड़ ले तो सबमरीन के पास तो कोई डिफेंस ही नहीं है हवाई जहाज के खिलाफ। हवाई जहाज उसको मार सकता है, हमने फिर भी उसको छोड़ के भगा दी। और ये राफेल जो भी हमने डिटेक्ट किए हैं, 4 राफेल, ये राफेल के बारे में तो ये कहा जाता है उसमें ऐसा सिस्टम है जो रडार में नहीं आता, लेकिन बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान ने उसको पकड़ा और उसके बाद में वापस भागने पर मजबूर किया। जी, शायद भारतीय किसी किस्म की गलतफहमी में मुब्तला है, और वो मुहिम जोई करने से जो डोमेस्टिक ऑडियंस है भारत की, उनसे और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों से है, क्योंकि दोनों ने उस स्क्रिप्ट को कबूल नहीं किया और दोनों ने डिमांड की है कि भाई आप पहले सबूत तो दें, इन्वेस्टिगेशन तो करें, और पहले ये तो बताएं कि इतनी लाख फौज कश्मीर में रखने के बावजूद ये सब हो कैसे गया। एक तरफ आप अपने शहरियों को कह रहे हैं कि कश्मीर जाओ, कश्मीर सेफ है, और दूसरी तरफ आप उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से तो वो जगह तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, तो वो 250-300 किलोमीटर अगर पाकिस्तान ने बिलफर्ज आप मान भी लेंगे करवाया, तो ये 250-300 किलोमीटर उन लोगों ने कैसे क्रॉस किया? ये सवालों का जवाब भारतीय हुकूमत या फौज नहीं दे पा रही, और वो एक जंगी जुनून में चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ और मकासद हैं। उन मकासद के हुसूल के लिए उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया। उनके अपने शहरी परेशान है कि भाई हमें भी सुकून से सांस लेने का हक है, हमें भी जिंदगी अच्छी तरह जीने का हक है। आप पाकिस्तान को तो तंग कर रहे हैं, लेकिन हम भी उससे ज्यादा तंग। एग्जैक्टली। तो ये बात इनको समझनी सही है। फैसल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा है कि किस तरह से मोदी की जानिब से एक बार फिर इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो मईशत में वो आगे बढ़ रहा है उसको फिर एक बार पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। IMF के डायरेक्टर से रब्ता करके कहा जा रहा है कि इनकी कोई मदद ना की जाए, इनको कर्जे फराहम ना किए जाए। इसके साथ साथ ये धमकी भी दी गई है कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम शामिल करवाया जाएगा। क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे मामलात हैं, ये जो मोदी सब करता फिर रहा है, इस पर कौन कितने कान धरेगा? देखिए, मोदी साहब के जितने भी ऐलान हैं वो इस बिल्कुल एक खाली ढोल की तरह है। आप इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने बात की, इंडस वाटर ट्रीटी से अव्वल तो वो निकल नहीं सकते, और अगर वो निकल भी जाते हैं तो इस वक्त 3 दरियाओं का कंट्रोल उनके पास है, 2 का हमारे पास है। इंडस वाटर ट्रीटी से निकलने के बाद इंटरनेशनल लॉ इस पे लागू हो जाएगा, और हम क्योंकि लोअर रैपेरियन है, यानी हमें ऊपर से
पानी मिलता है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम पांचों दरियाओं से पानी लें। तो वो तो इंटरनेशनल लॉ अगर लग गया तो पाकिस्तान का हक तो पांचों दरियाओं पे चला जाएगा। इसी तरह जब IMF की बात करते हैं तो उसमें 3 से 4% इंडिया का वोट है, जो कि कोई हैसियत नहीं रखता। लॉबिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, यूएस उनके काबू नहीं आ रहा है। यूएस ने कोई जानिबदारी नहीं दिखाई है और उसने कहा है कि भाई ये सिचुएशन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक नहीं होनी चाहिए और दोनों को सोच के चलना चाहिए। चाइना ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। किसी यूरोपियन कंट्री ने इंडिया के साथ उस तरह से इजहार हमदर्दी नहीं किया है जैसे वो पहले किया करते थे, क्योंकि ये घिसा पिटा स्क्रिप्ट लेके चल रहे हैं जिसमें दुनिया को अब पता चल गया है। एक और टेंशन जो इंडिया को या भारत को है वो ये है कि पहले जो इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश करते थे वो इल्ज़ाम इन पे 2-3 मुल्कों ने लगा दिया है सबूत के साथ। यानी कनाडा में इनके स्टेट एजेंट जी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस पाए, यूएस में प्लानिंग करते हुए पकड़े, और ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत लगाई कि हमारे मुल्क में इनके स्टेट एजेंट टेररिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान कहता रहा, दुनिया शायद उसको सुनी अनसुनी करती रही, लेकिन दुनिया के पास जब सबूत आए तो उन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगाते। तो ये भी स्टिग्मा इनके ऊपर लगा हुआ है जिसकी वजह से कलामी की माजरत मैं इसी पॉइंट पर एक सवाल रेज करना चाह रही हूँ कि जब इतना सब कुछ है, इतना मवाद मौजूद है, इतने एविडेंसेस हैं, फिर क्यों नहीं भारत के साथ लोग सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करते? क्यों नहीं कोई सैंक्शंस लगाई जाती? पाकिस्तान पर लगा दी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत को सब कुछ उसी तरह से चल रहा होता है, सबके ताल्लुकात भी वैसे ही होते हैं, जबकि ये वो शख्स है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, जो कि इंटरनेशनली दहशतगर्द करार दे दिया गया था, जिसके सफर पे पाबंदी हो गई थी। जी, इस वक्त बेसिकली एक फैक्टर तो ये है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और इकोनॉमी, जियो इकोनॉमिक्स इस वक्त प्रायोरिटी लेते हैं जियो स्ट्रेटेजी पे और जियो पॉलिटिक्स पे। तो जियो इकोनॉमिक्स की वजह से भारत की एक वैल्यू है बिकॉज वो एक बड़ी मार्केट है। दूसरी चीज एक ये है कि के पीछे दुनिया के स्टेक को तो दाव पर नहीं लगाया जा सकता ना। अगर बिजनेस के मफादात हैं उसको लेके इस वक्त पूरी दुनिया के स्टेक को, और फिर खित्ता भी ऐसा है जहां पर इतने सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ सबका रोजगार जुड़ा है। देखिए, मफादात की अगर आप बात करते हैं तो गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सामने है कि वहाँ क्या कुछ नहीं हुआ है। यानी इंसानियत के अगेंस्ट, माशरत के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट, हर किस्म की वैल्यूज और नॉर्म्स के अगेंस्ट वहाँ पे कत्लो गारत हुआ है। कौन बोला, किसने रोका? तो यहाँ पे मफादात की जंग, और ये जो बड़ों की जंग एक चल रही है, जिसमें जंग तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन महाजराई चल रही है, उसमें इंडिया का एक बड़ा कलीदी किरदार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को उस तरह से नहीं टारगेट किया जा रहा है उसकी हरकतों पे जिस तरह से करना चाहिए। तो ये मफादात की जंग है दुनिया में, और मफादात क्या है? जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा फैसल साहब, एक बड़ा अहम मामला वो ये कि भारत को इंटरनेशनली यकीनी तौर पर अब शिकस्त हो रही है, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जिस पर उसकी सबसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, जहाँ से अमेरिका, ट्रंप हो, मार्को रूबियो हो, टैनी ब्रोस हो या जितने भी ओहदेदारान हो, उनकी जानिब से तो बिल्कुल ही नेगेटिव रिस्पॉन्स भारत को मिला। थोड़ा बहुत JD वेंस का स्टेटमेंट था जिसमें वो भी उस तरीके से नहीं था जिसमें ये कहा जाए कि वो भारत को फेवर कर रहा है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इंडिया, और इस घबराहट के अंदर वो अब अंदरूनी सतह पर भी मामलात ख़राब कर रहा है। यानी कि RSS को एक्टिव करवा दिया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़, तो अंदरूनी मसाइल में भी घिरता चला जा रहा है घबराहट में। जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि देखें, ये जो बड़ों की लड़ाई मैंने आपको बताई ना, महाजराई बताई है चाइना और US के बीच में, इसमें इंडिया एक बड़ा अपना कलीदी किरदार देख रहा है। और इंडियन ओशन में इंडिया कहता था कि जी मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ का थानेदार बन जाऊंगा, और जो कुछ भी इंडियन ओशन में सी पे हो रहा होगा उसको मैं लुक आफ्टर करूंगा। जी ठीक है सर मैं आपकी जानिब दोबारा, इस वक्त हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जरा उनका भी टेक ले लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को एक बार फिर वक्त देने के लिए। हम रोज़ आपको तंग कर रहे हैं क्योंकि रोज़ इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि अब इस पर जितनी बात की जाए कम है। आज ये अब्दाली मिसाइल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि इस वक्त जिस तरह से एक्टिव किया गया है RSS को भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वही तमाम तर मामला जो हमेशा हर ड्रामे के बाद होते थे इस बार भी देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से निपटा जाएगा? देखें, एक तो इनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ मारा, तमाशा मारा जमने अब्दाली का एक तजर्बा किया। अपनी हमने उसको टेक्निकल चीज़ें देखी हैं, उसकी लॉन्चिंग देखी है और परफेक्ट निशाने पे गया। दिस स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोफेशनलिज्म और साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए।
और ये 450 किलोमीटर के 450 किलोमीटर तक जाके डीप में ये सरफेस मिसाइल काम करता है। उसके बाद देखें ये एक्सक्यूज बनाते हैं हमेशा, ये अखंड भारत पे लेके चाहते हैं, टोला ये चलता है। बेसिकली चाहते हैं सिर्फ यहाँ पे हिंदू स्टेट बन जाए, बाकी मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, दलित, लो कास्ट सब ये चलेंगे, जो कि इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करते हैं, बहानाबाजी करते हैं, और अब इनका मुंह भी काला हो गया, दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। चोर की चोरी पकड़ी गई है, अब चोर कहाँ भाग के जाएगा, इसलिए ये अब ये दूसरे चोर चेट करने पर आगे हरासमेंट कर रहे हैं मुसलमानों की, कश्मीरियों की, कश्मीरी बच्चों के हॉस्टल में जाते हैं उनको हरासा किया जा रहा है। जो कश्मीर में रह रहे हैं वहाँ उनको उनके घर में सवार करें, ये इनके काम है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अब ये इनके जो राफेल का दिमाग था ना कि हमारे जहाज आ गए, अगर हमारे पे राफेल होंगे तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, करके दिखाएं ना। एक दफा भी जहाज उड़ता है, इधर हमारे शाहीन आते ही भाग जाते हैं तुम दबा के और एयरबेस पे लैंड कर देते हैं। PL-17 जो हमने 15 जो हमने नए मिसाइल लिए हैं चाइना से, यकीन करें उन्होंने इनकी मां मार के रख दी है। ये इतने उनसे डरे हुए हैं, और रडार में लेटेस्ट हमने एक्वायर किए हैं। जब ये टेक ऑफ करते हैं तो हमें पता होता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारे जो साथ आगे में जहाज नजर आते हैं तो भागते हैं दुम दबा के अपने एयरबस से उतरते हैं, जाके हैंगर में छुप जाते हैं। ये इनकी कैपेबिलिटी है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को उन्होंने चेक कर दिया है, क्योंकि उसने ये कहा कि जी हमारे जो पायलट हैं वो राफेल जहाज़ों के ऊपर भी ट्रेन नहीं है। $9 बिलियन के इन्होंने 26 राफेल तैयार थे। ये 9 बिलियन हम इनकी आग में मिट्टी में मिला के दिखाएं जब ये जहाज गिराएंगे, इसलिए अब इनको फिक्र हुई है। अच्छा हारिस साहब, ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं वो, लेकिन अगर वर्क फोर्स की बात की जाए, तरबियत की बात की जाए, तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। देखें, जहाज आसमान पे जहाज पायलट उड़ाता है, मैन उठाता है, मशीन उठाती है। यू नीड अ ट्रेन, वेल ट्रेन, मोटिवेटेड, विद फुल ऑफ मोरल और जज्बे वाला वो पायलट काम है जो हमारे में है। इनके पायलट की जान निकलती है पाकिस्तान। इस बात की तस्दीक अजय सानी ने भी की, खुद इंडिया के अंदर ही बैठकर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक का, जबकि पाकिस्तान के पास 2 तैयारे हैं जो उन्होंने 2019 में गिरा दिए। यस, ये भी है। सेकंड ये कि आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, आपने क्या कोई एक इल्जाम साबित करें ना, तो आप दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को बता दें, आप इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, कुछ करा लें। उनके लोग कश्मीर में कह रहे हैं, अपोजिशन लीडर कह रही है, लवाकिन फैमिली कह रहे हैं हमारे लोगों ने जान के खुद बनवा दी है। जब भी इंटेलिजेंस की लीक आउट हुई है रॉकी, उसके अंदर लिखा है इन्होंने क्या घिनौना खेल, वो उनके मुंह पे मुंह काला हो गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ नाउ इट इज ना सारे के पास बिल्कुल सही है। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ा लेते हैं। फैसल साहब, ये जो इंडिया की अफवाज के अंदर चल रहा है, जो कुछ उखाड़ पछाड़ वो कर रहे हैं फौज के अंदर, DS राणा, MV कुमार, फिर एक सिंह थे जिन्हें मुअत्तल किया गया था, अपने ही फौजी बीच चौराहे पर हंडिया लाकर फोड़ रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि मोदी पहले फौज को तो एक कर ले, फिर उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ आए। जी, बड़ी एक हैजान की कैफियत है बेसिकली, गवर्नमेंट में भी, लोगों में भी और फौज में भी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप अपने सीनियर कमांडर्स को छेड़ते नहीं, उनको बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्लानिंग हुई हुई होती है और उस प्लानिंग के तहत आपने आगे लेके चलना होता है। इतने क्रिटिकल टाइम पे आप अपनी की पोजीशंस के लोगों को हटाएंगे और नए लोगों को लेकर आएंगे। ये क्या शो कर रहा है? ये एक फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये मुद्दा छेड़ तो दिया है, लेकिन इसको आगे लेके कैसे जा रहे हैं, इसमें रोड़े क्यों आ रहे हैं, इनको कैसे हमने इसमें से निकल के और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ये बिल्कुल क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है हमें भारतीय साइड पे, और हम इसको इससे महसूस हो रहे हैं। हमें ये एक मज़े का खेज चीज़ लग रही है कि आप इतने इम्पोर्टेंट जंक्चर पे इससे फ़ौज का मोराल उनकी डाउन हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, इससे जो सीनियर कमांडर्स हैं उनकी प्लानिंग खराब हो रही है, और इससे डाउन द लाइन सारा कुछ जो है वो उसमें बिगाड़ पैदा होता है। तो ठीक है, उनको करने दें, ये तो हमारे लिए अच्छा साइन। बिल्कुल ऐसे ही, तब्दीलियां भी करके देख लें, खुश होकर भी देख लें। एक जाने वो हैं जहाँ पर उखाड़ पिछाड़ हो रही है, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं है, उनकी जो फौज है वो अब आपस में गुत्थम गुत्ता है और समझ नहीं आ रहा कि किसका साथ दें। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और ये ख्याल है जवाद कि अब ये कहना बाकी रह गया है कि बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है,
बाकायदा तौर पर भारत की जानिब से सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया है, वरना हर तरह से शिकस्त तो वो खा चुका है। ये कह दे कि हमसे गलती हो गई, हमने आपका नाम ले दिया, अब यही बाकी रह गया। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं। तरफ भारतीय फौज में उखाड़ पछाड़ चल रही है, बड़े बड़े अफसरान को ओहदों से हटाया जा रहा है, उन्हें दूर दराज काले पानी की सजाएं दी जा रही हैं। तो दूसरी जानिब पाक फौज एक पेज पर पूरी फौजी क़यादत ने कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखने की कोशिश की नरेंद्र मोदी, तो ये अब्दाली सिर्फ एक मिसाल है जो हमने दिखाई है। बिल्कुल ऐसे ही, और उसका जो नमूना है वो आज पेश कर दिया गया है, एक मिसाल दे दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट सैयद फैसल साहब, जो कि ब्रेक से पहले भी हमारे साथ ही मौजूद थे। फैसल साहब, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि शिमला मुआहदे के हवाले से बात की जा रही है, बड़े सारे लोग गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आज मशाल मलिक साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने कहा कि हमें ख़त्म कर देना चाहिए ये मुआहदा, क्योंकि अब हमारे पास एक आखिरी हथियार यही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ख़त्म करने से क्या फ़र्क पड़ता है भारत को, और इस हवाले से पाकिस्तान को अब किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, शिमला मुआहदे में ये दोनों मुल्कों ने ये तय किया था कि हमारे जो भी तनाज़ात हैं हम बाहमी तौर पे उनको हल करेंगे, और उसमें पाकिस्तान ने पूरा अपना जोर लगाया है इंडिया के साथ बात करने के लिए और हर तनाज़े पे बात करने के लिए, इंक्लूडिंग कश्मीर। लेकिन इंडिया ने इसी शिमला एग्रीमेंट को अपने एडवांटेज में मिसयूज़ करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ये कहता रहा कि भाई अगर सालसी करवा लें किसी से तो भी मसले हमारे हल हो सकते हैं, लेकिन इंडिया सालसी से भागता रहा, क्योंकि शिमला मुआहदे में ये डिसाइड किया था कि हम बाहमी तौर पे करेंगे, और बाहमी तौर पे बातचीत करने से भागता रहा। तो दरअसल उनकी नीयत ही नहीं रही हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, जो तनाज़ात हैं उनके हल की नीयत ही नहीं रही। तो शिमला एग्रीमेंट और नो शिमला एग्रीमेंट, असल में जो प्रॉब्लम है वो भारतीय नीयत है। सही। वो नीयत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तौर पर चलने की नहीं है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि पिछले 1-1.5 साल में मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स में उस तरफ से कुछ लोगों को सुनने, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कि कोई मुकाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।